वाले बख्शनहार और मनुष्य की आत्मा को नर्क और 84 की आग से बचाने का सीधा और सरल मार्ग बताने वाले वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 2 अप्रैल 2020 को देश विदेश के सभी सत्संगियों को हिदायत दी कि प्रेमियों, इस कोरोना काल में जो आपको समय मिला है जीवन का, एक एक क्षण बेकार न चला जाए, पिछले जन्मों की तरह खाने और बच्चा पैदा करने में न निकल जाए। इसलिए सुमिरन, ध्यान, भजन रोज नियम से जरूर करो। आप जितने भी नामदानी हो, अगर रोग आपके अंदर होता है तो आप गुरु की दया की धार पर नहीं बैठ पाए, उसके जिम्मेदार ना हम होंगे ना गुरु महाराज होंगे, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप सभी सत्संगियों से मुझे यह कहना है कि इस समय पर पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना रोग की वजह से इस कर्फ्यू में घर से नहीं निकलने का आदेश है, पालन करना है, घर से नहीं निकलना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, हाथ को बराबर धोते रहना है। जिस किसी भी माध्यम से ये जो वायरस कीड़े हैं इस शरीर के अंदर आकर के तकलीफ दें, और ये वैज्ञानिक लोग जिस तरह से रिसर्च करके बताए हैं और सरकार जिस तरह का प्रचार कर रही है उसका सब लोगों को पालन करना है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि घर में हम बंद हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो यह हमारे जीवन का एक एक क्षण ये बेकार न जाए। खाने पीने में ही अन्य समय पिछले जन्मों की तरह से न चला जाए, क्योंकि पिछले जन्म में भी खाते बच्चा पैदा करते ही रहे और अपना काम नहीं बना पाए, अपनी इस जीवात्मा को घर वापस नहीं पहुंचा पाए। इसलिए लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब छुट्टी मिली है खाने के लिए। कहते हैं बहुत से सत्संगी डिमांड करते हैं, हमको मालूम है, कोई बताता थोड़ा है। आप कहो यही नहीं जानते, हम जानते हैं। होटलों में जाते हैं ना, होटल में बहुत से लोग खाने के लिए, तो वहाँ डिमांड करते हैं मटर पनीर ले आओ और ये पराठा ले आओ, दही ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, मीनू होता है। ऐसे घरों में मीनू बना रहे हैं बैठे बैठे, काम कोई है ही नहीं। बनाने वाले खिलाने वाले भी परेशान। देशभक्ति और तरह से निकाल दिए दिमाग से। बस यह देशभक्ति आ गई कि कोरोना रोग में बहुत मर रहे हैं, अब देश में जनसंख्या कम हो जाएगी तो हम जनसंख्या ही बढ़ाएंगे। उसी काम में लगे हुए हैं, खाने और बच्चा पैदा करने के ही काम में लगे हुए हैं। अरे भाई, आपको ये नहीं मालूम है कि यही काम तो अन्य समझ लो पशु और पक्षी भी करते हैं। तो ये मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ शरीर पाने का मतलब क्या निकलेगा? और सत्संगी होते हुए, जानकार होते हुए, नामदानी होते हुए आप अपने सांसों की पूंजी को 100 गुना खर्च कर दे रहे हो। जो बैठे में खर्च होता है भोग में वही 4 गुना खर्चा हो जाता है। अगर एक श्वास निकलेगी बैठे में तो भोग में 4 निकलती है, उसमें अपने समय को निकाल दे रहे हो। कह रहे हैं गुरु महाराज भी कहा करते थे, महाराज जी भी कहा करते हैं कि है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, बीवी बच्चों के बीच में रहो, घर मत छोड़ दो। इस बात को तो पकड़ लिए, लेकिन जो कहा जाता है 1 घंटा सुबह शाम भजन करो, उसको भूल गए। आप ये समझो मन का खुराक जिससे मिलता है, मनमुखता जिससे बढ़ती है वो काम कर रहे हैं, और गुरुमुखता जिससे बढ़ती है, गुरु जिससे सहाय होते हैं, गुरु जिससे लोग पर लोग बनाने में मदद करते हैं, उस चीज़ को भूले हुए हैं, असली चीज़ को भूले हुए हैं। तो आज की तारीख में आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि कुदरत बख्शेगी नहीं किसी को। अगर गुरुमुखता को छोड़ोगे, गुरु के बताए रास्ते को छोड़ोगे, गुरु मस्तक से उतरेंगे
तो कबीर साहब ने कहा, गुरु माथे से उतरे और शब्द न होए, और ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई, फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रेमियों। इसलिए इस बात को जितने भी नामदानी हैं सबको समझने की ज़रूरत है और मानने की ज़रूरत है। और अगर रोग आपके अंदर होता है या फैलता है तो समझ लो कि आपकी गलती की वजह से होता है। आप दया के धार पर नहीं बैठ पाए, आपने परहेज नहीं किया, आपने आचार विचार अपना सही नहीं किया, इस वजह से हो गया। उसके दोषी न तो हम होंगे और न गुरु महाराज होंगे, हम कोई और होगा। इसलिए आपको आज चेतने की ज़रूरत है कि आप सारे नियम कानून का पालन करो, गृहस्थाश्रम के नियम कानून का पालन करो, देश के नियम कानून का पालन करो, संयम नियम से रहो और भजन जरूर करो। सुमिरन ध्यान भजन में समय जरूर निकालो।